हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। और आज मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, and I am going to cover about some important points that you might not have heard about him. Okay, so let's start. Not wasting so much time. Let's start. Okay. We can call Dr. Radhakrishnan as a father of philosophy in the modern India. उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट था स्कॉलर का वो फिलोसफी के तौर पे लिया, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो और अद्वैत वेदांत करके एक सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में हमको पढ़ाता है। तो उनका जो फिलोसफी था वो उसमें पढ़ाया जाता है। व्हाट ही डिड when he was in primary section or when he was going to missionary schools, he saw the discrimination against the Hindu children in the missionary school. जो क्रिश्चियंस जो थे, वो क्रिश्चियनिटी थी, वो ह्यूमिलेट कर रही थी हिंदू के पर्सन्स को। तो वो उस चीज को, उनको वो चीज इंस्पायर करी कि ही स्टडीड अबाउट हिंदुइज्म एंड ही himself write philosophy about Hinduism and studied it as a culture, as a tradition, not as a just only as a religion, but as a tradition, as our culture. Okay, तो वो तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो उन्होंने उसको अपनी एज अ प्राइड अपने तौर पे लिया और उन्होंने उसको स्टडी किया और दूसरों को स्प्रेड किया। एंड ही वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिका, वेस्टर्न जगह पर और हर जगह हिंदुइज्म का प्रचार किया, मतलब एक्सप्लेन किया कि क्या हिंदुइज्म होता है एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट हम जब बात करते हैं उनके बारे में, तो हमारे सामने आता है कि वो बहुत बड़े राइटर थे, मतलब वो एक बहुत अच्छे राइटर थे। और आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं कि ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज 27 टाइम्स। भारत में इतना और कोई नहीं हुआ। 27 बार वो नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज के लिए। हाउ मेनी टाइम्स? 27 टाइम्स। एंड 11 टाइम्स फॉर पीस एंड 16 टाइम्स फॉर लिटरेचर। फ्रॉम 1933 to 1937 he was continuously 5 years consecutively he was nominated for Nobel Prize in Literature. It's maximum for an Indian. Okay, however he didn't get any Nobel Prize, but he was nominated 27 times. 1954 में 1954 में he was awarded by Bharat Ratna, the first civilian award to his achievement in scholarship and to his achievement in scholars और बाकी जो उन्होंने अपनी रिसर्च की थी। तो उनसे हमको क्या सीखने को मिलता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमको क्या सिखाया? उन्होंने हमको सिखाया कि वी हैव टू टेक आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन एज अ प्राइड एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट। We have what we are doing. We are just doing worship, taking Hinduism as a religion. But he not only take it as a religion, but as a culture, as a tradition of our country or of our land, of our motherland. Okay, और उसको उन्होंने दूसरों को ही बताया कि मतलब एक्चुअली हिंदुइज्म होता क्या है। He represented India in UNESCO, UN. Okay, United Nations. Okay. तो उन्होंने जब यूनेस्को के तरफ से गए, वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने अपने इंडिया की छवि दूसरों के साथ मतलब अच्छी करी। और सेकेंडली वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनको एक इंडिया की तरफ से एम्बेसडर के तौर पे चुना गया था। ही वॉज सेंट एज अ एम्बेसडर टू रशिया एंड स्टिल ही मेड दैट प्रायर, जो नींव कहते हैं ना अपन, जो प्रायर नींव रखी रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स की, वो उन्होंने ही रखी थी। ही मेड दैट सोवियत यूनियन जो था उस समय रशियन फेडरेशन का नॉर्थर्न पार्ट था, उधर उन्होंने ऐसे मतलब काफी अच्छे डिप्लोमेटिक थे वो। ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमेटिक। उन्होंने वहां पर जाकर रशिया से ऐसे अपने संबंध बनाए कि 1962 के वॉर में आप रिसर्च कर सकते हैं कि रशिया ने हमारा कितना साथ दिया, और आज भी हमारे रिलेशन अभी भी रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक अलग ही पर्सनैलिटी थी। मतलब वो सर्व करने पे बिलीव करते थे, मतलब वो अपने आप एक टीचर थे, तो उन्हें पता था कि मतलब कि वो कैसे अपने प्रोफेशन को कितना लव करते हैं। ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट। ओके, सो एक बार क्या हुआ, 1962 के टाइम पे लोगों ने उनका बर्थडे मनाया, तो देन ही रिक्वेस्टेड हिज स्टूडेंट कि आप मेरा बर्थडे मेरे लिए ना मनाइए, आप पूरे देश के टीचर्स के बिहाफ पे मनाइए। तो तब से 1962 से उनका 5 सितंबर को
टीचर्स डे हम लोग मनाने लगे। तो आज से ये जो आपके लिए मैंने ये पॉइंट्स लेके आया हूँ, आप समझिए आपको क्या सीखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, कि आप कुछ भी कर रहे हो आपको पूरे तह तक जाना है। मतलब आप रिलीजन में हो, फिलॉसफी हो, कुछ भी हो, आपको पूरी उसकी स्टडी करनी है, फिर उस पर एक्शन लेना और उसको ही प्रमोट करना, मतलब उसको ही डिलीवर करना है दूसरों को, और अपने काम को सर्विस लेना है, ऐसा मतलब उसकी अपने काम की वर्शिपिंग करनी है। और ये आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए प्रोफेशनली भी और हर तरीके से। मतलब आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे भी ये आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स थे, ये बहुत कम है, लेकिन ये मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो हो सकता है आपको पता ना हो। जैसे कि उन्होंने 27 टाइम्स नोबेल प्राइज जीता, मतलब जीता नहीं, नॉमिनेट हुए 27 टाइम्स। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी को नहीं पता रहती। और भारत रत्न से भी सम्मानित हुए वो। ये मतलब तो 1967 तक जब तक उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने अपने करंट अफेयर जो फॉरेन अफेयर्स थे वो उन पे काफी कुछ वर्क किया, और हमारे जो रिलेशंस थे बाकी सारे नेशंस से वो काफी अच्छे हुए उनके डिप्लोमेटिक एबिलिटीज के कारण। और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए भी एक बुक लिखी थी, वो अच्छे राइटर भी थे, तो उनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ, कि आप टीचर्स डे का अहमियत समझें। आप टीचर्स डे के समझें कि टीचर्स डे को हम किस ब्याह पर मनाते हैं और हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।